हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। भारत में मैरिड महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने की प्रथा को सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है। सिंदूर एक चमकीला लाल या नारंगी रंग का पाउडर होता है, जिसे बालों की विदाई पर लगाया जाता है और इसे सौभाग्य, उर्वरता और वैवाहिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम भारतीय महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों और कुछ दिलचस्प कहानियों का पता लगाएंगे। वैज्ञानिक कारण: सिंदूर से बना होता है, जो एक सिनेबार से बना लाल रंग का पाउडर होता है। सिनेबार एक पारासल्फाइड खनिज है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सिंदूर सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि इसका कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि माथे पर सिंदूर लगाने से मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे एक महिला के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है। आयुर्वेद के अनुसार प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति सिंदूर हल्दी, चूने और पारा से बना होता है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। हल्दी सूजन रोधी है, चूने में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और पारा इन सामग्रियों की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अब कहानी जानते हैं। पहली कहानी, माता सीता की कथा। द लेजेंड ऑफ सीता महाकाव्य रामायण की एक प्राचीन हिंदू कहानी है, जो भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और जीवन के माध्यम से उनकी यात्रा की कहानी बताती है। इस कहानी में सीता अपने पति भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा के लिए जानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उनके विवाह के बाद भगवान राम और सीता को 14 वर्ष के लिए वन में निर्वासित कर दिया गया था। अपने निर्वासन के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करा, लेकिन सीता अपने पति के प्रति वफादारी और भक्ति में दृढ़ रही। एक दिन जब वो जंगल में थे, रावण नाम का एक राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका लेके गया। भगवान राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर रावण और उसकी राक्षसी सेनाओं के खिलाफ एक भयंकर युद्ध किया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद भगवान राम विजयी हुए और सीता को बचा लिया और वह अपने पति के पास लौट आई। अयोध्या लौटने पर भगवान राम और सीता का उनके लोगों द्वारा बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ स्वागत किया गया। अपने पति के प्रति प्यार और वफादारी की निशानी के रूप में सीता ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया था। माथे पर सिंदूर लगाना एक पत्नी को अपने पति के प्रति वफादारी और भक्ति को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी में सिंदूर लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई और तब से यह हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर सीता की कथा प्यार, भक्ति और वफादारी की एक शक्तिशाली कहानी है, जो भारतीय संस्कृति में पीढ़ियों से चली आ रही है। यह कहानी में वफादारी और भक्ति के महत्व की याद दिलाता है और सिंदूर लगाने की परंपरा इन मूल्यों में से एक भौतिक प्रतिनिधित्व है। दूसरी कहानी, पार्वती की कहानी। पार्वती की कहानी एक प्राचीन हिंदू की कहानी है, जो बताती है कि कैसे देवी पार्वती ने अपनी सुंदरता और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव का दिल जीत लिया था। इस कहानी में पार्वती को उनकी कृपा, लालिय और आकर्षण के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री के रूप में हुआ था। वह एक सुंदर और बुद्धिमान युवती थी और उसकी भगवान शिव से शादी करने की गहरी इच्छा थी, जो अपनी तपस्या और सांसारिक मामलों से वैराग्य के लिए जाने जाते थे। अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद पार्वती ने भगवान शिव का दिल जीतने का दृढ़ निश्चय किया था। वह वन में चली गई और उन्हें प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगी। वह गुफा में रहती थी और ध्यान, प्रार्थना और विभिन्न अनुष्ठानों को
करने में वर्षों बिताती थी। एक दिन भगवान शिव उस गुफा के पास से गुजर रहे थे जहाँ पार्वती रह रही थी और वह उनकी सुंदरता और अनुग्रह पर फिदा हो गए। वह उन पर इतना मोहित हो गए कि उनसे शादी करने को तैयार हो गए और वे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक बन गए। भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के संकेत के रूप में पार्वती ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया। सिंदूर का लाल रंग उनकी सुंदरता और श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करता था और यह उसके प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण को भी दर्शाता था। माथे पर सिंदूर लगाना भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है और माना जाता है कि इसके कई फायदे हैं। कुल मिलाकर पार्वती की कहानी प्रेम और भक्ति की एक सुंदर कहानी है जो भारतीय संस्कृति में पीढ़ियों से चली आ रही है। यह प्यार की शक्ति और रिश्ते में भक्ति की महत्व की याद दिलाता है। सिंदूर लगाने की परंपरा इन मूल्यों का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है और अपने पति के प्रति एक महिला की सुंदरता, अनुग्रह और प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। कहानी नंबर 3, राधा और कृष्ण की कहानी। राधा और कृष्ण की कहानी एक लोकप्रिय हिंदू कहानी है जो राधा एक चरवाहे लड़की और हिंदू भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के बीच के प्रेम की कहानी बताती है। इस कहानी में राधा को भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहन प्रेम और भक्ति के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा का जन्म बरसाना गांव में एक चरवाहे वृषभानु की बेटी के रूप में हुआ था। वह एक सुंदर और आकर्षक युवती थी और भगवान कृष्ण के लिए उनके मन में गहरा प्रेम और प्रशंसा थी, जो वृंदावन के पास एक गांव में चरवाहे के रूप में थे। राधा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे और उन्होंने एक साथ खेलते और गाते हुए कई खुशी के पल बिताए थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका एक दूसरे के लिए प्यार और गहरा होता चला गया, लेकिन सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के कारण वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाए। सामाजिक बाधाओं के बावजूद भगवान कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम और भक्ति अटूट था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने माथे पर सिंदूर लगाया था, जो उनके प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। हिंदू पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण को प्रेम और भक्ति का परम अवतार माना जाता है। उनके रिश्तों को विभिन्न कला रूपों जैसे संगीत, नृत्य और साहित्य के माध्यम से मनाया जाता है और उनकी प्रेम कहानी ने लोगों को पीढ़ियों तक प्रेरित किया है। कुल मिलाकर राधा और कृष्ण की कहानी प्रेम और भक्ति की एक सुंदर कहानी है जो भारतीय संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह प्यार की शक्ति और रिश्तों में भक्ति के महत्व की याद दिलाता है। मुझे आशा है कि आपने इन रीजन्स और स्टोरीज़ का आनंद लिया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।